फैसल तोशाखाना 2 केस का जो फैसला आया, 17 साल की सज़ा हुई, उस केस में भी अपीलें आगे नहीं बढ़ पाई थी। GHQ केस का भी फैसला आगे आ सकता है। जुडिशरी की तरफ से तो मसाइल हैं भी, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो आपकी अपनी लॉयर्स की टीम है उसकी भी कारकर्दगी के सवाल उठते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल में लॉयर्स की टीम क्या करेगी? लॉयर्स जो कर सकते हैं वो करते हैं। देखिए, कोई कानूनी मुकदमा तो है कोई नहीं, ये तो सियासी मुकदमे है ना जी, तो सियासी सजाएं हैं। देखिए, ये जो सजाएं हो रही हैं खान साहब को या दूसरों को, मेरे नज़र में ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जिसको आप लेके कहेंगे जी ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये ऐसे ही होना था, कोई और चीज़ एक्सपेक्ट तो आप कर नहीं सकते हुकूमत से। 9 मई में आप एक तरफ सजाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे, तो या तो सजा ना दें तो फिर आप माफ़ी का कहें। जब आपने सजाएं दे ली तो फिर माफ़ी का तो जवाब बचता नहीं है ना जी। और 9 मई को पोलिटिसाइज इसलिए किया गया बतूल के उसमें जो तो सामने नजर आने वाले हैं आप उनको उठाएं या आइडेंटिफाई करके उनको सजाएं दें। जो बंदा PTI का हजारों लोग जिनका ना कोई लेना ना कोई देना, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, ना हमारे वहमो गुमान में था, ठीक है, मेरे भाई को 7 महीने जो है जेल में रखा गया। और इसी तरह PTI की एक बहुत लंबी लीडरशिप है, उसको जो है वो जेलों में 9 मई में रख लिया गया। भाई जो जिसका नहीं ताल्लुक, अगर आप उसको शामिल करेंगे तो फिर तो मुकदमा पोलिटिसाइज होगा। या तो आप कोई बहुत मेरिट पे मुकदमा चला रहे हो, तो 9 मई तो इस वक्त इतना पोलिटिसाइज मुकदमा है कि उसमें कोई दमखम नहीं है। इदारा जो भी है उसने भी तो एक गिवन सरकार अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना है ना जी। वो जो भी सिलसिला होगा, 9 मई के जितने मुल्ज़िम आपके वीडियोस में हैं या जो उनके हैं उनको आप दें सजाएं जो भी करनी है। दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पॉलिटिकली जरूरत पड़ी ये सजाएं रातों रात रिवर्स हो जाएंगी। इन सजाओं का कोई ना मुंह है, ना सिर है, ना पैर है, ना इन्होंने कुछ सस्टेन करना है। हाँ, अगर PTI ने सियासत नहीं की और यही एक जिद पे पकड़े रहे और जिद का शख्साना ये कि जी आप मुजामत करें और ये करें और वो करें, वो फिर उसके लिए फिर नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। और ये तेवर भी आप दिखाएं और फेवर भी मांगे, ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती। ये मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ अपने डिसाइड करके क्लैरिटी के साथ आपने देखे ना, जो कोट लखपत के हमारे रहनुमा कैद हैं उनका जो खत है उसका अनवान क्या है? ना मुफाहमत ना मुजामत, सिर्फ सियासत। तो कितना अच्छा अनवान है। और फिर उन्होंने पूरा एक पहले भी उन्होंने लेटर लिखा, आज भी लेटर लिखा, तो आखिर उनकी भी तो कोई सही है ना। वो भी तो बेचारे PTI के और इमरान खान साहब का साथ देने पे सजाएं भुगत रहे हैं और उनका कोई झगड़ा तो नहीं है बनने का किसी के साथ, किसी के जमीन का झगड़ा तो नहीं है किसी के साथ। तो ये चीजें भी तो सोचनी है ना कि 70-75 साल के लोग हैं बेचारे 2.5-3 साल से जिन हालात में वो वहां पे रह रहे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको कोई मिलता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, उनका कोई परेशानी हाल भी नहीं है, ना आम लोगों का, वर्करों का, ना उनका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।